श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। दोस्तों देखिए दोस्तों, 4 मार्च की अष्टमी पड़ रही है और इस दिन सभी चाहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो और सभी चाहते हैं कि हमें नौकरी मिले, सभी चाहते हैं कि हमें बंगला मिले, गाड़ी मिले, धन दौलत मिले, ऐश्वर्य मिले, क्योंकि सभी चाहते हैं हमें संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि सब यही चाहते हैं कि हमें सारा सुख मिले। लेकिन आपने करना क्या है, कैसे आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपने इस दिन करना क्या है, किस तरह आपने शिव शंकर की पूजा करनी है, भोलेनाथ को क्या समर्पित करना है जिसकी आपको हर इच्छा आपकी पूरी हो। कहते हैं गुरुजी, अगर आप शिव शंकर भगवान को, भोलेनाथ को कुछ भी समर्पित करते हैं तो आपकी मात्र 3 महीने में ही हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आपने करना क्या है, कैसे आपकी मनोकामना पूरी होगी, तो आपने यहाँ शिव के मंदिर में जाना है और शिव के मंदिर में जाके आपने 1 लोटा जल चढ़ा देना है। लोटा जल का चढ़ाकर आपने जो भी आपकी मनोकामना है वो अपने मन में रखनी है। जहाँ आपने भोलेनाथ को चंदन लगाया है वहीं पे आपने जो हथेली पे आपने चावल लिए हैं, जैसे कि 108 चावल हैं जो कि आप मनोकामना करके भी लाते हैं, तो आपने जहाँ पे भोलेनाथ को चंदन लगाया था उसी जगह पर आपने वो चावल रख देने हैं या चिपका देने हैं हथेली पे रख के। अगर नहीं चिपकाए जाते तो भोले शंकर के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो ऐसे करके, और इस दिन जो ये है 4 मार्च की अष्टमी पड़ रही है, इस दिन आपने खास उपाय क्या करना है, इस दिन आपने 5 बेलपत्री लेनी है और आपने 5 बेलपत्री कैसे कैसे करके चढ़ानी है जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपको मनवांछित फल मिले। तो देखिए, आपने बेलपत्री एक एक करके चढ़ानी है, क्योंकि जब आप एक एक करके चढ़ाते हैं उससे आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ पे आपने पहले 1 बेलपत्री चढ़ानी है चंदन लगा के, फिर वैसे ही दूसरी चढ़ानी है। ऐसे करके आपने 5 बेलपत्री भोलेनाथ को समर्पित कर देनी है। कहते हैं अगर आपको कोई कार्य नहीं हो रहा हो और आप शिव मंदिर में जाके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। उसके बाद आपने 1 बेलपत्र और लेना है, क्योंकि गुरुजी बार बार बताते हैं। फिर आपने पेड़ के नीचे जाके, कहते हैं बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाके आपने जो बेलपत्री ली है उसको रख कर, जो आपका मतलब कि 3 पत्तियां होती हैं एक बेलपत्र में, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। कहते हैं बेलपत्र जो होता है वह 3 पत्तियों वाला होता है, वह ब्रह्मा विष्णु महेश होता है। जो बीच वाली डंडी होती है, जो बीच वाली पत्ती होती है, उसको आपने करना क्या है, उसको आपने पीला चंदन लगाना है और पीला चंदन लगाकर आपने उस पर एक शिवलिंग पार्थिव बनाना है, मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। फिर आपने अगर शिवलिंग बनाया है, फिर आपने, अगर आपके घर में देसी गायें हैं या फिर आप कहीं से भी देसी गाय का अगर आपको 1 चम्मच या 1 बूंद भी मिल जाए तो कहते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण होनी ही होनी है, क्योंकि देसी गाय का दूध ऐसा होता है जो मनवांछित फल देता है। तो आपने करना क्या है, इस दिन आपने देसी गाय का दूध लेना है। अगर नहीं कटोरी भर का मिलता है तो आप 1 चम्मच 1 बूंद भी अगर आप भोलेनाथ को समर्पित करते हैं तो कहते हैं आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर आप नौकरी चाहते हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं या आप किसी भी प्रकार की सुख समृद्धि चाहते हैं तो आपने एक पार्थिव बनाना है। जो बीच वाली पत्ती है उस पर चंदन लगा के उस पर शिवलिंग पार्थिव बनाया जाए। फिर आपने, जैसे आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं ऐसे ही पहले आपने उस पर जल चढ़ाना है। फिर आपने जल चढ़ा के फिर आपने उस पर दही चढ़ानी है। दही चढ़ाने के बाद फिर थोड़ा सा पानी चढ़ाना, फिर कच्चा दूध चढ़ाना जो आपने गाय का लिया है, फिर आपने थोड़ा सा जल चढ़ाना है, फिर आपने शहद चढ़ाना है। शहद चढ़ाने के बाद फिर आपने थोड़ा सा जल डालना है। उसके बाद आप गंगा जल भी डाल सकते हैं। फिर आप जो आपने चंदन लिया है, चावल लिए हैं, जो भी फूल पुष्प लिए हैं वो समर्पित कर दीजिए और जो भी आपकी मनोकामना है वो रख दीजिए। कहते हैं इस दिन जो भी आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो पूरी हो जाएगी। गुरुजी सारी बार कथा में बताते हैं, टीवी पे भी बताते हैं कि हम शिव पुराण से निकाल कर आपके लिए उपाय लाते हैं और आपको बता देते हैं ताकि आपके सभी कष्ट दूर हो जाएं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो
यहाँ पे हमने आपको बताया है कि कैसे अपनी मनोकामना पूरी करें। जो 3 डंडी वाला होता है, जो मतलब कि 3 पत्तियों के बीच में जंगो बसती है, वहाँ 64 योनियाँ विराजमान होती हैं। वहाँ सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। और यह बीच वाली पत्ती है, यह तो बड़ी वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग करके यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन लगाने से शहद का प्रयोग करें। इसी तरह से पकड़कर यह बेलपत्र की डंडी है वह अशोक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो यहाँ से जल बहता है उस और इस पत्ती की डंडी होनी चाहिए। केवल आप हृदय की बात कहकर देव अधिदेव पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, साक्षात ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महामंत्र मृत्यु जाप भी कर सकते हैं। और ये आप उस अशोक सुंदरी वाली जगह जो है वहाँ पे समर्पित कर सकते हैं। बोलते हुए धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना शुरू कर दीजिए। जल की धार जब पूर्ण होने लगे तो बचे हुए अशोक सुंदरी पर जो तूने तिल पत्थर चढ़ाई है, बेल पत्थर चढ़ाए हैं, तिल चढ़ाए हैं, जो चढ़ाए हैं, जो भी आपने समर्पित किया है वह फिर बोल दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए जरा सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती करें उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जित कर दें या एक लोटा जल वहाँ भी चढ़ा दें। बस निवेदन करें कि जाइए मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जोड़कर पकड़कर यह काम पूरा हो जाए। ऐसा कहकर आप आ जाइए। जिस शरीर में सफ़ेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है या चेहरे पर आँख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है। लाल चंदन का लेप पीला चंदन के पत्ते पर रखिए। कहे पर कहना है कि के पत्ते पर लाल चंदन का लेप करिए। लेप करके वापस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेप करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेप करना प्रारंभ करें उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार की अष्टमी है तब निकाल लिए और उसको निकाल कर उसको किसी डिब्बी में रख लें। चंदन का प्रयोग चर्म रोग स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगाना प्रारंभ करें पानी के साथ मिलाकर, परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन तक ही धीरे धीरे लगाएं। चमड़ी का कैसा भी रोग हो ये उपाय करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।